मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं क्लास 1 क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 के लिए कुछ सेट्स की डेफिनेशंस हैं, पहले हम वो करते हैं। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स और फर्स्ट है एम्प्टी सेट। इस एम्प्टी सेट का और भी नाम होता है, इसे नल सेट भी कहते हैं, इसे वॉइड सेट भी कहते हैं। तीन नेम्स हैं इसके, एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। एम्प्टी का मतलब होता है खाली, नल का मतलब भी खाली होता है और वॉइड का मतलब भी। इट मींस कि वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, देन दे आर कॉल्ड एम्प्टी सेट। जैसे द सेट्स हैविंग नो एलिमेंट, फॉर एग्जांपल सेट ऑफ ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय 2, उन विषम संख्याओं का सेट जो 2 से भाज्य हैं। तो क्या हमारे पास कोई भी ऐसा सेट है या ऐसा एलिमेंट है जो विषम भी हो, ऑड भी है और 2 से भाज्य भी हो? नहीं। तो इट मींस दिस सेट अगर हम बनाएंगे तो कोई इसमें एलिमेंट ही पॉसिबल नहीं है, तो दिस इज द एम्प्टी सेट। अब बारी आती है फाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब होता है सीमित संख्याएं होती हैं जिस सेट में। द सेट विच हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिस सेट में एक सीमित संख्या में एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं फाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल एक सेट गिवन है, यहाँ पर इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, तो हमें दिख रहा है कि 5 ही एलिमेंट्स है, सीमित संख्या है, तो दिस इज द फाइनाइट सेट। और एग्जांपल है इसका 1 2 3 डैश अप टू 100 तक। इसमें हमें पता है कि इसकी लिमिट क्या है, 100 से एलिमेंट्स में नहीं है, तो 1 से लेकर 100 तक के सारे एलिमेंट हैं, तो दैट इज ए फाइनाइट। इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो दिस इज आल्सो फाइनाइट सेट। नाउ इनफाइनाइट सेट, द सेट व्हिच हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो सेट्स जिसमें इनफाइनाइट का मतलब असंख्य एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट्स। एग्जांपल 1 2 3 4 डैश 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 चलता रहता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि नेचुरल नंबर्स का सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, इसे हम n कहते हैं, तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज कॉल्ड द इनफाइनाइट सेट। सेम 2 4 6 इवन नंबर्स का सेट अगर हम लें, इवन नेचुरल नंबर्स का, तो ये भी 2 4 6 8 10 चलता रहता है, अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसमें, दिस इज आल्सो इनफाइनाइट सेट। ऐसे ही जेड सेट ऑफ इंटीजर्स, ये भी हमारा इनफाइनाइट सेट है। रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, ये सब हमारे इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल्स हैं। इससे आगे बारी आती है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स कौन से होते हैं? 2 सेट्स। अब इक्वल सेट्स मतलब बराबर, तो 2 तो इसमें एटलीस्ट होंगे ही, तो 2 सेट्स A and B are said to be equal if all the elements of A and B are same। अगर 2 सेट हैं और हमने उनको नाम दे रखा है A and B, तो अगर उनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स A में है वही एलिमेंट्स B में हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कि A and B are equal। फॉर एग्जांपल A में एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड 4 और B सेट में एलिमेंट गिवन है 1 3 4 2, तो हम देख रहे हैं कि इसके सब एलिमेंट्स इक्वल हैं, सेम हैं। तो हियर वी कैन से कि सेट A इक्वल टू सेट B, यानी कि A एंड B आर इक्वल सेट्स। तो ये था अबाउट डेफिनेशंस ऑफ सेट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। उसके लिए आपको इसकी डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। अगर ये आपको बेटा पता है तो आपके लिए एक्सरसाइज 1.2 बहुत इजी है, वैसे भी बहुत इजी चैप्टर है ये। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2। इसके लिए आप अपनी बुक अपने पास रखोगे, क्योंकि हमें ये बताना है अब कि टाइप्स ऑफ सेट कौन कौन से हैं इसमें। जो हमने अभी अभी पढ़ा था तो उसके बारे में ही क्वेश्चंस हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एग्जांपल ऑफ नल सेट। हमें इसमें 4 पार्ट्स दिए हुए हैं और हमें 4 पार्ट्स में ये बताना है कि इनमें से, इन चारों में से कौन सा नल सेट का एग्जांपल है। तो मैं बोल रही हूँ, अपनी बुक में देखेंगे बेटा कि फर्स्ट है इसमें सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। सभी नेचुरल नंबर्स का सेट जो 2 से डिविजिबल हैं। तो 2 से डिविजिबल कोई भी नेचुरल नंबर्स हमारे ऑड नहीं होते हैं, तो इसका मतलब ये जो है वो नल सेट है। नल सेट फर्स्ट जो है वो नल सेट है। सेकंड है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स,
प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं कि विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ ओनली, जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक वन और एक वो स्वयं खुद। तो इवन हमें चाहिए ऐसा, तो इवन जो है वो टू होता है, तो दिस इज नॉट द नल सेट, क्योंकि उसमें एक मेंबर है, दिस इज द नल सेट। थर्ड है अब x सच दैट x इज नेचुरल नंबर। उन्होंने ये कहा है कि x इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। हमें ऐसा नंबर चाहिए जो 5 से कम हो और 7 से ज्यादा हो। तो ऐसा नंबर कोई भी हमारे पास नहीं होता जो 5 से कम हो और 7 से ज्यादा हो। तो दिस इज ऑल्सो द नल सेट, एग्जाम्पल ऑफ, दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। एंड द फोर्थ इज y such that y is a point common to any two parallel lines। पैरेलल लाइंस का मतलब होता है समांतर लाइनें। तो अगर हम दो समांतर लाइनें खींचें तो इनमें कभी भी ऐसा पॉइंट नहीं होता जो पॉइंट इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता है दो समांतर लाइनों में, तो वी गेट नो एलिमेंट, तो दिस इज ऑल्सो नल सेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, कि जो दिए गए एग्जांपल्स हैं, पार्ट्स हैं, कि उनमें से कौन से फाइनाइट सेट के एग्जांपल हैं और कौन से इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल्स हैं। वेरी इजी। फर्स्ट है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। एक ईयर के सभी महीनों का मंथ्स का सेट। तो कितने होते हैं साल में महीने? 12 होते हैं, हमें पता है। तो दिस इज द फाइनाइट सेट। सेकंड है, हमें दे रखा है 1 2 3 के आगे डैश 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 लगाया हुआ है, बाद में कोई भी एलिमेंट नहीं दे रखा है, तो इसमें हमें नहीं पता कितने एलिमेंट्स हैं। तो दिस इज द इनफाइनाइट सेट। तो थर्ड इज 1 2 3 डैश डैश लगा हुआ है और बाद में लिखा हुआ है 99 एंड 100, यानी कि 100 तक के उसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो हमें पता है कि इसमें 100 एलिमेंट्स हैं, तो दिस इज फाइनाइट सेट। फोर्थ इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। 100 से ज्यादा सभी इंटीजर्स का सेट। तो 100 से ज्यादा बहुत सारे इंटीजर्स होते हैं, तो दैट इज इनफाइनाइट। असंख्य होते हैं, असीमित होते हैं, दिस इज इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है ये। द नेक्स्ट वन इज सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। हमें 99 से कम सारे प्राइम नंबर्स का सेट लेना है, तो वी कैन राइट इट, तो सो इट इज अ फाइनाइट सेट। Question number 3 is also कि state whether each of the following sets is finite or infinite। हमें क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही बताना है कि ये सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। The first is the set of lines which are parallel to x axis। हमें उन लाइंस का सेट लेना है जो x axis के समांतर हैं। तो x axis के समांतर हम बहुत सारी लाइनें खींच सकते हैं, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट। The set of letters in English alphabet। इंग्लिश अल्फाबेट में हम पता है कि A से लेकर Z तक के लेटर्स होते हैं, तो we know that, तो this is a finite set एग्जांपल है। The third is the set of numbers which are multiple of 5। 5 के मल्टीपल मतलब 5 के गुणांक लेने हैं हमने, 5 10 15 20 25 30 एंड सो ऑन, बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, तो ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट। The fourth one is the set of animals living on the earth। अर्थ पे कितने एनिमल्स हैं, हमें उन सबका एक सेट बनाना है। जब सर्वे होता है, तो जब हमारे ह्यूमन बींग्स होता है, हमें पता है कि हमारी जनसंख्या कितनी है, तो ऐसे ही सर्वे में सब पता होता है कि कितने नंबर ऑफ एनिमल्स हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सेट। The last is the set of circles passing through the origin। ओरिजिन से पास होने वाले हमें सर्कल्स बनाने हैं, वृत्त बनाने हैं। तो एक पॉइंट से बहुत सारे वृत्त पास हो सकते हैं, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, जिसमें हमें बताना था कि वो फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें 4 पार्ट्स गिवन हैं और उसमें हर पार्ट में हमें 2 सेट दिए हुए हैं, A और B, और हमें ये बताना है कि वेदर A इक्वल टू B और नॉट, कि ये A और B इक्वल सेट्स हैं या नहीं। तो ये भी हम आपको पहले डेफिनेशन बता चुके हैं
कि इक्वल सेट्स कौन से होते हैं, टू सेट्स A and B are said to be equal if all the elements of A and B are same। तो A में एलिमेंट है A B C D, A B C D, यही चार एलिमेंट इसमें है और यही सेम चार एलिमेंट इसमें है, तो दिस इज A इक्वल टू B, यस A इक्वल टू B है। सेकंड है A में है 4 8 12 16, तो 4 भी इसमें है, 8 भी इसमें है, 12 इसमें नहीं है, 16 है, तो 12 नहीं है और 18 उसमें है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि A और B इक्वल नहीं है, A और B इक्वल नहीं है, तो नहीं के लिए हम ऐसे इक्वल को काट देते हैं, तो इसे बोलते हैं नॉट इक्वल। A इज नॉट इक्वल टू B। अब A में है 2 4 6 8 10 और B में क्या है, x इज ए पॉजिटिव इवन, प्लस की धनात्मक इवन सम संख्याएं हैं, इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं, लेकिन वो 10 से कम और बराबर हैं, तो कौन कौन से होंगे, 2 4 6 8 और 10, और यही हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। तो थर्ड के लिए जो आंसर जाएगा वो क्या हो जाएगा, यस A इक्वल टू B। नाउ फोर्थ है कि हमें A दिया हुआ है कि x सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, x 10 का मल्टीपल है, 10 का गुणांक है, और 10 के गुणांक कौन कौन से होते हैं, 10 के मल्टीपल्स 10 20 30 40 50 60, लेकिन इसके बीच में क्या है कि 15 भी आ रहा है, 25 भी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन में कि जो A और B है ये नॉट इक्वल है, A और B इक्वल नहीं है, तो A इज नॉट इक्वल टू B। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। हाँ जी बच्चों, नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि आर ए इक्वल टू बी, कि जो हमें हर एक पार्ट में दो सेट दे रखे हैं ए और ये बी, तो हमें बताना है कि ए और बी इक्वल है या नहीं है। तो फर्स्ट है कि ए में जो एलिमेंट्स है वो है 2 एंड 3, और जो बी में एलिमेंट्स है वो क्या है कि x सच दैट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x² + 5x + 6 = 0। बट आप लोग 9th में 10th में फैक्टर्स करना आपको सिखा चुके हैं, तो हमें ये देखना है कि क्या इसके फैक्टर्स अगर हम करें तो क्या x की वैल्यूज 2 और 3 आती हैं। तो कुछ बच्चों को ये आता है, कुछ को नहीं भी आता हो, तो आप ये भी करके देख सकते हो कि अगर आप 2 इसमें रख के देखो, x की जगह पर 2 रख के देखें तो क्या सेटिस्फाई करके 0 आता है, या 3 रख के देखें तो क्या 0 आता है, नहीं आएगा, क्योंकि सारी ही वैल्यू पॉजिटिव्स हैं। तो यहाँ पर a और b इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा कि a इज नॉट इक्वल टू b। सेकेंड पार्ट है कि a है x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो, FOLLOW। अभी हमने ये क्वेश्चंस किए थे, अगर हम इसका सेट बनाए तो कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे इसमें, FOL 2 बार है तो 1 बार लेंगे, FOLW, और इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, FOLW, दोनों ही इक्वल हैं, तो इस केस में यस A इक्वल टू B। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें A B C D E F G और H ये सेट्स गिवन है, और हमें ये बताना है कि इन सब में से ही हमें कौन कौन से सेट्स इक्वल दिखाई दे रहे हैं। तो A है 2 4 8 12, तो क्या कोई और सेट है इसमें ये वाले एलिमेंट्स सेम रिपीट हो रहे हैं, दैट इज नो। B 1 2 3 4, तो ये है 3 1 4 2, तो सेम एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि B और D इक्वल है। उसके बाद हम और चेक करते हैं 4 8 12 14, कोई भी सेट ऐसा नहीं जिसमें ये सेम एलिमेंट्स हैं। देन E -1 और 1, तो -1 और 1 किसी में है, यस G में है, तो E एंड G आर इक्वल, दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं, -1 1 -1 1। 0 A ये है 0 1, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो हमारे पास क्या था कि B D के इक्वल है और E जो है वो G के इक्वल है। तो ये कंप्लीट होती है आपकी एक्सरसाइज 1.2।